हेलो दोस्तों, तो चलिए आज से हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और उस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो हमारा है वह है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर को बहुत ही हम लोग साधारण वे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों को आसानी से समझ में आए। तो ध्यानपूर्वक अगर देखें तो इस चैप्टर में हम लोगों को पदार्थ के बारे में जानना है। पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैटर होता क्या है, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर का नेचर क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, और जो गर्म खानों के जो सुगंधित होते हैं वो दूर तक पहुंच जाते हैं, जबकि ठंडे खाना का जो सुगंध होता है वो हमारे दूर न ट्रैवल करके नज़दीक तक ही सीमित रह पाता है। इसके बारे में भी वर्णन करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर मैटर की बात करें तो इस संसार में जितने भी चीज़ हमको दिखाई देते हैं, ठीक ना, वो सभी मैटर हैं। और सभी मैटर जो है मोलिक्यूल्स से मिलकर के बने हैं, यानी कि एवरीथिंग अपने चारों तरफ जो भी चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़, पेन हो, मार्कर हो, या हम भी किसी भी चीज़ को जो धारण किए हुए पहने हुए हैं या खाते हैं पीते हैं, एवरीथिंग इस वर्ल्ड में, इस संसार में जो भी चीज़ हम लोग को हमारे अगल बगल चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो सभी मैटर हैं, पदार्थ हैं। तो अगर मैटर हैं तो मैटर हैं क्या, और मैटर बनते कैसे हैं, पदार्थ कैसे बनते हैं, इसके बारे में समझना सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। तो हम लोग बारी बारी से करके इस सब के बारे में समझेंगे। तो अगर हम लोग अपने चारों तरफ ध्यान से अगर गौर करें तो देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है वो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, अपना जगह घेरते हैं। मैटर जिसको हम लोग पदार्थ के नाम से जान रहे हैं। तो अगर हम अपने अगल बगल देखें, चाहे टेबल हो, पेन हो, चेयर हो, या फिर अगर इस हम मार्कर को भी इस बोर्ड के ऊपर ऐसे रखते हैं तो यह कुछ न कुछ स्पेस घेर रहा है, माने कुछ न कुछ जगह कवर कर रहा है। यानी इस संसार में वैसे वस्तु या कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो जो अपना स्पेस घेरे, ठीक ना, और उसका कुछ मास हो। जैसे में अगर मान लीजिए हम खड़ा हैं यहाँ पर, तो हम इस सरफेस पर, सतह पर कुछ न कुछ स्पेस घेर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं जहाँ पर हम खड़ा हैं, और हमारा बॉडी का कुछ न कुछ मास है, द्रव्यमान है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ। यानी बोल सकते हैं संसार की वे सभी चीज़ में वस्तु हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक ना, जो स्थान घेरे तथा उसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ के नाम से जानते हैं। पदार्थ के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। अब इंग्लिश में भी हम लिख करके बतलाएंगे क्या होता है। हम यही लिखे हैं कि संसार के वे सभी चीज़ जो स्थान घेरे, ठीक ना, तथा उसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो स्थान घेरना मतलब समझ में आ रहा है कि जगह अपने लिए वह ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, एंड विच हैव मास, और उसके पास मास भी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उसको हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा मार्कर है, इस मार्कर को अगर ऐसे रखते हैं तो इस मार्कर कुछ न कुछ जगह घेर रहा है अपना रहने के लिए, और इसका कुछ न कुछ मास होगा, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम। यानी इस मार्कर का मास भी है और जगह भी घेर रहा है। इस कंडीशन में इसको पदार्थ के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो हिंदी में तो समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चाहे हम है, कुर्सी हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, इस सब का कुछ न कुछ मास होता है और एक जगह घेरते हैं, इसलिए इसको पदार्थ के हम लोग बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट
मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, और उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, देन दिस इज कॉल्ड मैटर। ओके, इसलिए इसको हम लोग मैटर कर सकते हैं क्योंकि इसके पास मास भी रहेगा और यह स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। मेन दो ही पॉइंट्स है, एक मास और एक स्पेस और एक मास। उसी प्रकार से इसमें देखें तो एक स्थान है और एक द्रव्यमान है, यानी जिस चीज़ का ये दोनों चीज़ मिल जाएंगे उसको बोल देंगे कि यह पदार्थ है। कोई भी चीज़ उठा ले अगर मान लीजिए मोबाइल का कवर दिखाते हैं आप लोग को, ये जो मोबाइल का कवर है इस कवर का भी कुछ न कुछ स्पेस घेरता है, जगह घेरता है। अगर इसको हम ऐसे रख दे तो देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस, इसको ऐसे रख दे तो इसको कवर कर लिया है, यानी यह एक जगह अपना बना लिया, जगह को घेर लिया। और अगर इसको हम वेट करें, मेजर करें तो कुछ न 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम आएगा, तो इसको भी हम लोग मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि संसार के सभी वस्तुएं में सभी चीज़ आ गया, जैसे पेन, कॉपी, कलम, किताब, पानी, समझ में आ रहा है ना, या फिर इत्र हो गया, गंध जिसको बोलते हैं, सेंट बोलते हैं, बर्तन, लोहा, लकड़ जो भी है वो कुछ न कुछ उन लोगों का द्रव्यमान होता है और वो अपना कुछ न कुछ स्पेस घेरते हैं, जगह घेरते हैं, इसलिए उसको हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ लिख लेते हैं, जैसे चेयर हो गया, चेयर मीन्स मालूम होगा कुर्सी, ठीक ना। और एक मार्कर ही ले लीजिए आप, और क्या लिख सकते हैं, और एक बल्ब यूज कर लिए, जो लाइट हम लोग को देता है बल्ब, उसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान घेरता है। और इस प्रकार से बहुत सारा एग्जांपल हो गया, ETC कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कुछ न कुछ वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और कुछ न कुछ उसका मास है, तो इसलिए उसको हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। ओके, अगर आगे की ओर हम बढ़ें तो हमको समझना होगा कि मैटर का नेचर क्या है। तो पहले नेचर समझते हैं, उसके बाद चलेंगे इसको प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक ना। तो पहले नेचर थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो नेचर होता क्या है, नेचर का मतलब होता है कि मैटर जो हमारे हैं वो किस चीज़ से मिलकर के बने हैं या कैसे बनते हैं, इसके बारे में हमको जानना होगा, यानी नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर किस चीज़ से बना है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो मैटर बने होते हैं यानी पदार्थ जो बने हुए हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। नेचर इसका यही है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा मैटर है, पदार्थ जो है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को ले लीजिए आप, और जैसे मान लीजिए मार्कर बना हुआ है, तो यह मार्कर जो है फाइबर का, प्लास्टिक का है। तो इस फाइबर को, प्लास्टिक को एक ढांचा देने के लिए, एक आकार देने के लिए उसको क्या किया होगा, ज्वाइंट किया होगा। तो ये जो ढांचा बना है या मार्कर जो यूज किए हम लिखने के लिए, इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिल करके एक इस मार्कर का निर्माण किया गया है। तो उसी प्रकार से अगर ईंट की बात करें, जो कि हम लोग नॉर्मल वे में बात करें, घर बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ईंट भी हमारा एक पदार्थ है। ईंट सभी व्यक्ति लोग देखे होंगे। तो जो ईंट बनता है उसमें किया जाता है कि पहले मिट्टी, बालू और सभी का मिक्स किया जाता है। तो मिट्टी, बालू, छोटे छोटे कण होते हैं ऑलरेडी, धूर जिसको बोलते हैं, उसको पानी के साथ मिलाने के बाद वह एक
क्या बोल सकते हैं, एक गिल्ला टाइप के बन जाता है, जो कि उसको एक सांचा में ना करके ईटा का रूप दे दिया जाता है। तो वो जो ईटा बना, ईटा से पहले वो क्या था, एक धूर था, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में थे। तो वही कहने का हमारा तात्पर्य है कि जो हमारा पदार्थ होते हैं, चाहे कोई भी पदार्थ हो, वो छोटे छोटे कणों से मिल कर के बने होते हैं। यही इसका नेचर है, किस चीज़ का, मैटर का। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्रॉपर्टी क्या है मैटर का, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक ना, यानी पदार्थ के गुण बोल सकते हैं कि पदार्थ के गुण हैं क्या, पदार्थ कैसा बिहेव करता है, पदार्थ का उसके पास क्या क्या कैरेक्टर है, इसके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो हम तो बोल सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जो कि अभी हम बतलाए थे। यानी बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बोल सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बोल सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इसका हिंदी क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। यानी कहने का मतलब कि पदार्थ का पहला गुण है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और दूसरा है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको कि हम लोग नग्न आँखों से अगर देखना चाहे तो नहीं देख सकते हैं। ओके ना, तो वही लिखे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी क्लोज, सॉरी वेरी वेरी स्मॉल। कहने मतलब है कि जो हमारा मैटर है होता है या पदार्थ कोई भी चीज़ है जो बनते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स of matter has space between them। यानी कि जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं, उन लोगों के बीच में गैप होता है, स्पेस होता है। क्या लिख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। यानी चाहे कोई भी पदार्थ हो, उन लोगों के बीच रिक्त स्थान होता ही होता है। नॉर्मल वे में हम लोग समझ सकते हैं, अगर एक क्लास में देखें तो बच्चा लोग जब बैठते हैं तो कुछ उन लोगों के बीच में गैप होता है, तो उसी प्रकार से हर एक पदार्थ के बीच में कुछ न कुछ गैप होता है, और उसी को यहाँ पर बोला गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अगर ये मैटर है हमारा, इसको जूम करके दिखाया गया है, इस प्रकार से रखा जाता है। तो ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये वाला, उन लोगों के बीच में गैप है, अंतर है, कुछ ना कुछ जगह जरूर मिलेगा। जैसे में अगर बात करें चीनी और पानी का घोल, तो चीनी जो होता है पानी के घोल में घुल जाता है और पता नहीं चलता है कि उसमें चीनी हम लोग ना है, शुगर जिसको बोलते हैं। तो जो पानी में जो होता है ना, उन लोगों के मोलिकुल्स के बीच में स्पेस होता है, स्थान होता है, रिक्त जगह होता है, खाली होता है, और यह चीनी जा कर के वो खाली जगह में फुलफिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, जो कि एक शरबत का निर्माण करता है। ओके, तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम लोग ऊपर से देखते हैं। अगर चौथा पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं हम लोग कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक ना, अट्रैक्ट ईच अदर।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अगर पांचवा पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं इसको भी समझाते हैं। हिंदी में पहले लिख लीजिए, पदार्थ के कण हमेशा गति में होते हैं। तो यह पॉइंट को आपको याद रखना होगा जो पदार्थ के गुण को शो करता है। पहला नंबर, जो हमारा जगह है, स्पेस है, मास है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का नेचर क्या होता है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के 5 से 6 हम गुण बतलाएं, प्रॉपर्टी बतलाएं। पहला बतलाएं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं जिसको कि हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, मालूम होगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जो कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं। आगे की अगर बात करें तो बोले कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आकर्षित नहीं करेगा ना तो इस संसार में कोई भी चीज़ का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आकर्षित करने का कारण ही है कि वह एक किसी न्यू मैटर को नया रिजल्ट हमको प्रोवाइड कराता है। अगर मैटर बना है तो पदार्थ को जोड़ जोड़ करके ही बनाया गया है, और इन लोगों के बीच में बॉन्डिंग पावर ज़्यादा है, इन लोग एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, इसलिए ये मैटर जो है स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे क्या होता है। और आगे बात करें तो पदार्थ के कण हमेशा गति में होते हैं, यानी जो भी पदार्थ के कण हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। और कैसे गतिशील होते हैं इसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। और बॉन्डिंग पावर क्या होता है, कैसे किसी मैटर का निर्माण होता है, और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन होता है, यानी गर्म खाने की महक कैसे दूर तक पहुंचता है। आज की वीडियो में हम नहीं बना पाएंगे, थोड़ा टाइम कम बचा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जरूर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।